उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विदेश दौरे पे थे 4 दिवसीय। वहाँ से निवेश लेकर के आए हैं। क्या लगता है आपको, इस निवेश से प्रदेश की दशा दिशा में कुछ परिवर्तन होने वाला है? क्यों नहीं होगा। प्रदेश की निवेश आएगा तो प्रदेश की दशा दिशा में बहुत परिवर्तन होगा। लोगों को रोज़गार मिलेगा, नई नई चीज़ें हैं, नई नई उपलब्धियां होंगी। सबसे बड़ा तो है प्रदेश की तरक्की होगी। आज की डेट में तेलंगाना है, हैदराबाद जहां है, और क्या कहते हैं चेन्नई है, गुजरात है, इन सब की तरक्की विदेश के पैसों से भी हुई है और अपने श्रम से भी हुई है। रोज़गार हुआ है, रोज़गार होगा तो तरक्की ऑटोमेटिकली होगी। पहली चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि योगी जी को लगातार जाना चाहिए, कभी कभी नहीं जाना चाहिए कि अचानक गए। हर जापान गए हैं और भी देश हैं विकसित देश, वहाँ तक जाएं और क्या कमियां हैं। देखिए यहाँ लोकल की राजनीति तो चलती रहेगी। वो ब्राह्मण कहेंगे, वो ये कहेंगे, दुनिया भर का जो चल रहा है, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, यादववाद, जो भी कह लीजिए सब चल रहा है, ये सब छोड़ें। वो केवल ध्यान दें, जब तरक्की होगी तो कोई होगा। तरक्की दुनिया है, मोबाइल आज आया है तो चलाना सब चाह रहे हैं, चाहे उसको मोदी जी बनाए हो, चाहे वैज्ञानिक बनाए, कोई बनाया हो। कहने का मतलब जो तरक्की होगी सब लोग चलेंगे। रोड बनी है, विकास हुआ है, चाहे जापान कंपनी बनाई हो, चाहे कहीं की विदेश की अमेरिका कंपनी बनाई हो, अगर ये बनेगी तो चलेंगे इस पे सब लोग। योगी जी को केवल विकास पे ध्यान देना चाहिए। लोकल की राजनीति यहाँ के ये वो आज उसमें भागे जाने, इस पार्टी से उस पार्टी से, ये ना ध्यान दे करके आगे के विकास करें, वहाँ से निवेश लाएँ यहाँ पे आकर के, और जितना अच्छी कंपनियां हैं उनको ला करके। जब यहाँ विकास होगा तो युवा ऑटोमेटिक यहाँ का विकास पाएगा। अब जापान से मजदूर तो काम करने के लिए आएंगे नहीं, यहीं के लोग रहेंगे, यहीं के लोग काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, भारत सीख जाता है तो अपने हाथ करने लगता है। योगी जी का इसमें तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और लगातार वो विदेश दौरे करते रहें और जितने ज़्यादा देशों से हो सके उतने ज़्यादा देशों से यूपी में और पूरे भारत में निवेश लेकर के आएँ। जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार विदेशी कंपनियाँ निवेश कर रही हैं, क्या आप इस निवेश के लिए योगी के कानून व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं कि योगी सरकार ने ऐसी कानून व्यवस्था दी है, ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है प्रदेश के अंदर? हाँ, लगभग सुरक्षित तो महसूस कर रहा है, ये तो कहा जा सकता है। अभी जो निवेश तभी आता है जब सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहते हैं। भाई अभी मैं ये कह सकता हूँ, अभी मैं लोकल लखनऊ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं आसपास के ज़िलों में भी जाता रहता हूँ। तो योगी जी के आने से पूर्वांचल में तो काफ़ी भाई सुधार हुआ है। कह सकते हैं कि पूर्वांचल में आज जो भी विकास हो रहा है वो योगी जी के आने से ज़बरदस्त हो रहा है। लखनऊ तो राजधानी है, यहाँ तो लोग जानते हैं कि इधर जाम लगा तो इधर पुल बन जाएगा, लेकिन और अन्य ज़िलों में जो पुल बन रहे हैं या जो सर्वे हो रहा है, एक नितिन गडकरी जी कह लीजिए, जिला टू जिला जोड़ रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये सब बन रही है, तो इसमें तो बहुत लंबा काम हो रहा है। इसके लिए तो इस सरकार को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। जी जी। पूर्वांचल में क्या काम होता हुआ आपको दिख रहा है? अरे पूर्वांचल में मैं देखा, जैसे कि अभी आप एक छोटा सा मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, आजमगढ़ ले लीजिए। आजमगढ़ ज़िले में भले ही सपा की सारी सीटें हैं, लेकिन फिर भी उसका पूरा देखिए वो अपना क्या कहते हैं रिंग रोड बनवा रहे हैं, पूरा चौड़ीकरण हो रहा है। लोग, डर ख़त्म हो गया लोगों के अंदर से, लोग वहाँ पर अपना पैसा लगा रहे हैं। भाई अपने गाँव घर से लोग ज़मीनें बेच करके भी अपना एक शहर में घर बना रहे हैं कि वहाँ पर बच्चे पढ़ लेंगे। लोगों को पहले डर था कि भाई खरीद लें, कल चल के बाहुबली कोई कब्जा ना कर ले। तो ये सब चीज़ें कम हुई हैं। इस चक्कर में लोग काफ़ी विकास भी कर रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। पहले की सरकारों में गड़बड़ी थी, मतलब देखिए गड़बड़ी का देखिए पहले की जो सरकारें बहुत पुरानी हैं, धीरे धीरे जैसे हमारे भाई साहब ये हैं बहुत खास हो गए, तो इनके आड़ में हम बहुत गलत काम भी कर लेंगे। लेकिन अब नए भाई साहब ये बन जाएं तो अब इनसे व्यवहार बनाने में टाइम लगेगा। अब योगी जी से 5-10 साल में व्यवहार नहीं बनना है। और पहले क्या था भाई, सोशल मीडिया थी नहीं। योगी जी का परिवार भी तो नहीं है। अरे योगी जी का परिवार हो या ना हो, ये तो बात एक अलग की हो गई। परिवार की इसमें कहीं बात ही नहीं आ रही है। एक होता है व्यवहार, अगर हमारा व्यवहार आपसे बन गया तो आपके हम व्यवहारी हो गए, आपके आड़ में हम गलत काम करते रहेंगे। अगर जैसे आप है अभी, और आज सोशल मीडिया जैसे आप आ गए यहाँ तक, बहुत सारे चैनल आ गए हैं, जगह जगह पे मोबाइल हैं, ठीक है, बहुत ने प्रतिनिधि हो गए ना। आप इस चीज़ को ले लीजिए, तो हर जगह मीडिया आने के कारण अब क्राइम थोड़ा थोड़ा इससे भी कम हो रहा है। और योगी जी जैसे हैं, देखिए आदमी जिस चीज़ पे ध्यान देगा, योगी जी जैसे बोले कि 0 टॉलरेंस, क्राइम बिल्कुल ख़त्म ना, तो उस पर अगर बोले हैं तो उसको करना पड़ेगा। भाई बोलने से नहीं कम हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए क्राइम इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं ना कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, लेकिन एक डर का माहौल है, उतने लेवल पे नहीं हो रहा है। अब क्राइम एक हिसाब से कह लीजिए कि नहीं हो रहा है। हाँ, अब भाई इतने बड़े प्रदेश, कोई किसी को लड़ा देगा, कोई किसी को जातिवादक सूचक शब्द दे देगा, किसी से लड़ाई कर दे, किसी से झगड़ा कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से कोई असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। बस ये है कि जानकारी इंसान को होनी चाहिए। अभी मान लीजिए बाहुबली, इनका डर हमारे अंदर हो ही तो हम जीवन भर इनको हम बाहुबली मानते रहेंगे, डर है।
और ये ख़त्म हो जाए कि भाई हमारे कोई दिक्कत होगी सरकार मदद करेगी, तो कोई हमारे लिए बाहुबली नहीं है। इस चीज़ को हम देखते हुए अन्य और ज़िले जो हैं, काफ़ी ज़िलों में मैं गया हूँ, देखा हूँ विकास हो रहा है, लोगों के लोकल के लोगों का डर ख़त्म हो रहा है। जो कुछ लोग थे कि भैया यहाँ महंगाई क्या करते थे। हाँ, जैसे कि यहाँ पे हम दुकान खोलने जा रहे हैं तो भैया फलाने पहले उनसे पूछना पड़ेगा, अब ये नहीं है। 50,000 तो दुकान खुली। हाँ, अब वो काम खत्म हो रहा है, जिसके जो सक्षम वो काम कर रहा है, ये हम मान रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं बिल्कुल कोई बिल्कुल खत्म ही नहीं कर पाएगा। शरीर में रोग भी दवाई खाते रहो, धीरे धीरे खत्म होता है भैया, समय लगता है, चीज़ों समय लगता है। और योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बस योगी जी एक चीज़ पे और ध्यान दें, यहाँ लोकल की राजनीति छोड़ करके विदेश से क्या ला सकते हैं, विदेश से या कहीं से भी ला करके प्रदेश का जब बढ़ेंगे तो ये जो युवा घूम रहे हैं, चाहे जो कोई भी हो, सबको अगर एक फैक्ट्री खुलेगी तो 50 युवा तो रोज़गार पाएगा ही, 100 युवा तो रोज़गार पाएगा ही। ऐसे ही थोड़े थोड़े करके भैया हो सकता है। भाई जनसंख्या इतनी ज़्यादा है भाई, चाहे आप इसको जोग्राफी मान लीजिए कि भाई जोग्राफी की वजह से उपजाऊ ज़मीनें इसलिए यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो जनसंख्या ज़्यादा है तो उस हिसाब से लोगों को रोज़गार भी जरूरत होगा। भाई जैसे पलायन का एक मुद्दा आता है, पलायन काहे नहीं होगा भाई, जो ये पढ़ लिए भैया, अब इनको लगता है कि हम अमेरिका में नौकरी कर लेंगे तो इनके चाहे हम गले में लटक जाए, काहे यहाँ करेंगे नौकरी। भाई इनको अमेरिका का वातावरण अच्छा लग रहा है, ये कह रहे हैं अमेरिका में हमारी एक शर्ट 3 दिन चल जाती है, वहाँ गंदी नहीं होती धूल मिट्टी के कारण, और यहाँ तो अभी यहाँ चलो बक्सी तालाब तक तो पूरी सड़कें खराब हो जाएगी। तो इस कारण भी कह सकते हैं कि पलायन का कारण अलग अलग माइंडसेट है। और बाकी अगर यहाँ पे रोज़गार आएगा तो युवा जो यहाँ का करना चाह रहा है वो करेगा, और जो यहाँ कर लेगा तो चाहे विदेश में जाए चाहे जो भी जाए। देखिए पलायन एक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है भाई, पलायन इसलिए भी लोग कर रहे हैं कि जहाँ सुविधाएँ ज़्यादा मिल रही हैं। आज पूर्वांचल, आज अगर यहाँ पे लोकल के लोगों को भी खड़ा कर दिया जाए, पूर्वांचल या कहीं कभी खड़ा कर दिया जाए, तो लखनऊ से ज़्यादा लखनऊ के बाहर के लोग यहाँ हैं। ये आप भी मानते होंगे कि भाई हैं लखनऊ के बाहर के लोग ज़्यादा, बाहर के लोग ही ज़्यादा काम करने आते हैं। तो इसको पलायन नहीं कहेंगे, लोग जहाँ विकास देखे वहाँ पहुँच गए। अब भाई वहाँ हर गांव में तो जाकर के स्कूल कॉलेज बन नहीं सकता है। अब जैसे लखनऊ में बन गया तो लखनऊ में एक प्लाट लेकर के लोग लेकर के अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, भविष्य कर रहे हैं, और आजकल बच्चे पढ़ करके गाँव में जा रहे हैं। प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है, विदेश के लोग इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आप योगी जी के बड़े विज़न को देखते हैं या किस चीज़ को इसका जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अगर जो विदेशी भी योगी सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाने में समर्थ रही है। हाँ रही है। 3 सरकारें हम देख रहे हैं, तीनों सरकारें, चाहे वो मायावती जी की हो, चाहे अखिलेश जी की हो, चाहे योगी जी की हो, सब अपने अपना, जैसे एक होता है ना कि हम यहाँ तक छोड़ें तो वो सोच रहे हैं हम उसके आगे ले जाएंगे, काम सब अपने दावेदारी से कर रहे हैं। मायावती जी ने स्टार्ट किया था तेज़ी से, और अखिलेश जी के आगे अब योगी जी निकल गए। वो उन्होंने आगरा एक्सप्रेस में बनाया तो उन्होंने पूर्वांचल बना दिया। बात समझ रहे हैं, सब एक दूसरे की दावेदारी में आगे निकल रहे हैं, होड़ चल रही है, और यही होड़ होनी भी चाहिए। सबसे बड़ी बात, होड़ में फ़ायदा किसका? हमारा लोगों का, जनता का फायदा है भैया। हम लोग वोट करेंगे और इससे तेज चले गए, जहाँ योगी जी डाउन पड़ने लगेंगे फिर कोई तीसरा आएगा उसको आगे लेंगे। जब होड़ चल रही हो तो होड़ का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। बाकी योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम यू लखनऊ को न कह के बाकी सारे जिलों का विकास हो रहा है। नहीं हो रहा है, लखनऊ का हो रहा है, लखनऊ का तो करना ही पड़ेगा भैया। अभी आप हैं, अगर आपके घर में फूल का पेड़ नहीं होगा तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, भैया यही रह रहे हैं। आप दूसरे के घर में भी फूल का पेड़ देखिए, वो आपकी सोच होनी चाहिए। तो और जिलों का भी विकास हो रहा है, ऐसा नहीं कि लखनऊ का हो रहा है। योगी सरकार में पूरे प्रदेश का विकास किया, पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग और भी हैं। सर, एक प्रश्न पूछना था। मुख्यमंत्री योगी जी 4 दिवसीय विदेशी दौरे पे थे, आज वहाँ से वापस आए हैं, जापान सिंगापुर गए थे, वहाँ से निवेश लेकर के आए हैं। कैसे देखते हैं, क्या इससे प्रदेश की दशा दिशा में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, और कोई भी चीज़ जब इन्वेस्टमेंट के उससे होती तो रोज़गार भी बढ़ता है और प्रदेश का विकास भी होता है। तो निश्चित तौर पे ये पहले से ही होना चाहिए था, थोड़ा लेट है। तो क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है, तो विकास की भी ज़्यादा ज़रूरत है, आबादी भी बहुत है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बाहर से निवेश आए और लोगों का रोज़गार बढ़े। क्योंकि सबसे मेन मुद्दा जो है आज की डेट में रोज़गार है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोज़गार की है। क्योंकि हम इसी वजह से दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स भी इसी वजह से बढ़ते हैं। अगर रोज़गार रहेगा तो क्राइम का लेवल कम होगा, सारी चीज़ें कम होंगी। मेन मुद्दा रोज़गार। और किसी भी सरकार को केवल 3 चीज़ें फोकस करनी चाहिए, वो है मेडिकल, एजुकेशन और रोजगार। बस ये 3 चीज़ हो जाए तो और कुछ चाहिए ही नहीं सर। जितनी चाहे उतने टैक्सेज लें, मेडिकल, एजुकेशन और रोज़गार, अगर 3 चीज़ हमारे पास है तो हमें कभी किसी चीज़ के लिए कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा मेन फोकस वही है, और होना भी यही चाहिए। क्योंकि हम सब युवा या फिर जो हमारे पीछे आ रहे हैं, हम लोगों ने तो अपना ठीक है निकाल लिया, बट हमारे पीछे जो आ रही इतनी लंबी फौज, उनके लिए तो रोज़गार चाहिए ना। तो अभी हमारे लिए मेन मुद्दा रोज़गार है और एजुकेशन है।
जितना जिस भी शहर का या जिस भी प्रदेश का या जिस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, वो सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो हमारा मेन तो वही है। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, अब विदेशी लोग निवेश करने आ रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं प्रदेश के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो क्या इस चीज़ का जिम्मेदार आप योगी जी के सुशासन को मानते हैं कि प्रदेश में सुशासन है, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या था कि देखिए, उत्तर प्रदेश माफियाओं की वजह से जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश योगी जी की वजह से जाना जा रहा है। तो अगर योगी जी की वजह से जाना जा रहा है तो उसमें मेन रोल सुशासन का भी है। अगर भय का माहौल नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पे लोग आएंगे और यहाँ काम करेंगे और प्रदेश के विकास में सहयोगी बनेंगे। इसके पीछे इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? योगी जी का, क्योंकि उनकी सोच पॉजिटिव है, वो ज़मीनी लेवल से जुड़े हुए हैं और वो एक सामाजिक उसमें है, तो वो देख रहे हैं कि चीज़ें किस तरीके से बदली जा सकती हैं। नेचुरली अगर सभ्य समाज होगा तो बाहर के लोग निवेश करेंगे और सोसाइटी जब बढ़िया रहेगी तो उसमें निवेश ऑटो मोड में आएगा और काम बढ़ेगा। तो योगी जी उस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो निवेश को लाना ज़रूरी है। अगर निवेश आएगा तो रोज़गार बढ़ेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे और चीज़ें ऑटोमेटिक सुधर जाएंगी। बाकी दो चीज़ें उनसे ज़रूर गुजारिश है कि मेडिकल एजुकेशन, दो चीज़ों पे फोकस करें जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोज़गार उसके साथ साथ है। क्योंकि ये दो सिस्टम अगर सेटल रहेंगे तो कोई भी आम आदमी परेशान नहीं होगा, क्योंकि आदमी सबसे ज़्यादा परेशान होता है मेडिकल के लिए और एजुकेशन के लिए। ये दोनों थोड़ा टफ है, तो इसमें कार्य करने की बहुत ज़्यादा संभावना और कार्य होना भी चाहिए। मतलब प्रदेश इसमें कहीं ना कहीं पीछे है, आप ऐसा कह रहे हैं? पीछे नहीं कह सकते, अभी तो बहुत बच्चे आगे निकल रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं, बट और भी सुधार की गुंजाइश है। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी की भी फैमिली में मेडिकल अगर इमरजेंसी आ जाती है तो पूरी तरीके से वो ख़त्म हो जाता है। और अच्छा भला लड़का कंपटीशन के दौर में एजुकेशन बहुत कॉस्ट है, तो उसकी वजह से वो पढ़ा नहीं पाता, क्योंकि वो अच्छे खासा, अभी आपने अगर एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है IITians की। अगर जैसे AI आज बढ़ रहा है तो हमारे पास उस तरह का इक्विपमेंट नहीं है कि मैं बच्चों को AI में, हाँ वो नहीं है, वो अभी बहुत वक्त लगेगा। बट क्या है कि अगर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होंगे तो एजुकेशन मस्ट होना चाहिए, विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं सर। तो योगी जी के आने से बिल्कुल सुधार हुआ है, माफियागिरी कम हुई है, तो जैसे भय का माहौल कम होता है ना तो वातावरण भी अच्छा हो जाता है, तो वातावरण अच्छा काम करने के लिए तो बढ़ रहा है। इस बात से सहमत हैं कि योगी सरकार प्रदेश को आगे ले जाने में सार्थक साबित हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पॉपुलैरिटी इसी वजह से है भाई। अगर पॉपुलर पसंद करते हैं योगी? बिल्कुल बिल्कुल पसंद करते हैं। कोई विशेष जो मेरा सबसे बड़ा वो था कि एक तो जो माफियाओं का राज यूपी से ख़त्म हुआ, उन्होंने बिल्कुल बेबाकी से उस चीज़ को ख़त्म किया है। और हर मतलब मैं स्पेसिफिक होता है, ठीक है सर, अगर देखिए भय का माहौल रहे, काउंटर कैसे देते हैं आप? मुझे कोई गलत नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षति आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मार रहे हैं किसी को तो आप भी मरने के लिए तैयार रहिए। तो योगी जी का वो गलत नहीं है, क्योंकि डर का माहौल रहेगा तभी अराजकता भी कम होगा। जब देखिए सर, जब पिताजी जब हम लोग को मारते थे तो हम लोग को डर रहता था कि हमें पढ़ के करना है। अभी पिताजी अगर एकदम फ्रेंडली हो जाएं तो हम सब भी वो हो जाएंगे। तो वैसे ही योगी जी एक पिता स्वरूप हैं, तो फ्रेंडली हो जाएंगे ना तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो जरूरी आवश्यक है, मतलब बहुत ज़्यादा अनुशासन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ और कार्यशैली है जो धीरे धीरे सर एकदम से कुछ बदलेगी नहीं, बट ओवर इन ऑल गुड है। चलिए बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ युवा साथी भी हैं जिनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर हैं, सर योगी जी 4 दिवसीय विदेश दौरे पे थे, जापान सिंगापुर गए थे, वहाँ से निवेश लेकर के आए हैं। क्या लगता है, आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? अभिनव श्रीवास्तव। अभिनव श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव जी, क्या लगता है कि प्रदेश के युवाओं के लिए ये निवेश, ये विज़िट सार्थक साबित होगा? होगा। ऐसा है कि जो बाहर से जितने भी इन्वेस्टमेंट यहाँ बाहर की कंट्री से जहाँ जाते हैं, ये अभी डेवलपिंग कंट्री है और अभी बहुत डेवलप होना बाकी है इसको, और डेवलप डेली हो रही है। लोग यहाँ का जितना भी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बाहर की कंपनी आ रही हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, FDI फंड आ रहे हैं, ये सब यहाँ के काम के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो जो यहाँ के युवा थे, जो छात्र थे आपकी उम्र के, जो जिनके पास डिग्रियाँ हैं, क्वालिफिकेशन है, वो नौकरी के लिए दिल्ली आते थे,
बॉम्बे जाते थे, अब कहीं ना कहीं उनको रोज़गार भी तो प्रदेश के अंदर मिल रहा है, इसको कह सकते हैं आप? हाँ, देखिए रोज़गार मिलेगा, रोज़गार, क्योंकि जब कंपनियां आएंगी तो रोज़गार आएगा, कंपनियां आएंगी, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो रोज़गार भी उसी के साथ आएगा। ठीक है, बस आदमी को अपने जो भी युवा हैं उनको चीज़ों को ढालना होगा उस स्तर पे कि वो चीज़ों को उठा सकें, चीज़ों को ले सकें, स्किल पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो जो युवा है वो भी देश का उतना ही योगदान दे पाएंगे, देश की बढ़ताओं में इतना ही योगदान दे पाएंगे जितना हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं उनको पूरा करने के लिए। इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो क्या इसके लिए आप योगी जी को जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि जब पहले इसकी सरकारें थी तो उस प्रकार का निवेश नहीं आता था जिस प्रकार से अब आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि पहले की सरकारें थी तो उसमें नहीं आ रहा था। ये जो डेवलपमेंट होता है ये ग्राफ के थ्रू होता है। ठीक है, उस ग्राफ में अभी जैसा हमारा डेवलपमेंट चल रहा है उस हिसाब से योगी जी, मोदी जी उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी भी योगी जी मिल रहे हैं, है ना। भारत प्रधानमंत्री इजराइल से टाई अप कर रहे हैं, है ना। ये सब एक टाइम के साथ में चीज़ें होती हैं और वो सही हो रही हैं। अगर निवेश लेके आए हैं तो बिल्कुल परिवर्तन होगा, और हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी इसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। तो जैसे कि कई सारे प्रोजेक्ट अभी यूपी के अंदर आए हुए हैं, तो हम तो देख ही रहे हैं कहीं ना कहीं परिवर्तन तो हो ही रहा है। सरकार बदलने से काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और योगी जी अगर दौरे पे गए हैं तो कुछ अच्छा ही लेके आए होंगे। अभी हमें अपडेट ज़्यादा तो नहीं है, हाँ, लेकिन अगर हमारे माननीय योगी जी कुछ गए हैं। 1 लाख करोड़ के MOU पे साइन हुआ है, 2.5 लाख करोड़ का निवेश आया है प्रदेश में। अच्छा, तो अच्छा अमाउंट है हमारे प्रदेश के लिए। कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में काफ़ी डेवलपमेंट और अवसर खुलेंगे, बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे प्रदेश को चाहिए। हमारे प्रदेश को अभी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि हम यूपी बिहार वालों के लिए एक उंगली उठती ना, ये बाहर जाके नौकरी करते हैं, बाहर जाके कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाले कभी उंगली उठाते हैं, कभी हरियाणा वाले भाषा को लेकर के टारगेट करते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, यहाँ का जितना भी बेरोजगार आदमी या फिर रोजगार करने वाला भी आदमी है, तो कोशिश यही रहे कि अपने प्रदेश में रह के और वो अपना रोजगार करे या फिर नौकरी करे, यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो, तो यही ज़्यादा अच्छी बात है। और योगी जी लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो वर्कर हैं उनके लिए वो सपोर्ट हो जाएगा, जनता को सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। विदेशी कंपनियां प्रदेश में इन्वेस्ट करने आ रही हैं, सीधे तौर से उत्तर प्रदेश आ रही हैं, उत्तर प्रदेश को ज़्यादा महत्व दे रही हैं, तो इसका जिम्मेदार क्या आप योगी जी को मानेंगे? क्योंकि पहले जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की तरह देखा जाता था कि उत्तर प्रदेश मतलब जहाँ उत्तर प्रदेश की चर्चा होती थी वहाँ मतलब उत्तर प्रदेश को किनारे कर दिया जाता था कि यहाँ अपराधी रहते हैं, गुंडे रहते हैं। वो एक फीडबैक हमारा जो एक तरीके से जो निगेटिव एक तरीके से जो माइंडसेट लोगों का था वो काफ़ी हद तक बदल चुका है अब। और अब पहले जो बाहर जो लोग होते थे ना, वो एक तरीके से गलत नज़रिए से, मतलब अलग नज़रिए से देखते थे। वो कुछ मायने में उनके नज़र में सही भी था। अब काफ़ी कुछ बदल गया है। योगी जी ने गुंडाराज ख़त्म कर दिया है। अब जो चीज़ें मार्केट में जैसे कि अब चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह वो एक चीज़ें जो है दबदबा जो चीज़ें लोगों की चल रही थी ना, वो ख़त्म हो गया है। और अपना यूपी काफ़ी सुरक्षित हो गया है इस मायने में जब से योगी सरकार आई है। और जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी जी। तो मार्केट में जब हम भी बाहर जाते हैं, मैं जॉब करता हूँ और बिज़नेस भी किया है, तो हम जब बाहर जाते हैं, बाहर प्रदेश में रहते हैं ना, तो जो माइंडसेट लोगों का है ना, वो अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ये देखते हैं बहुत कुछ चेंज हो चुका है अब। तो अब लोग यूपी आना चाहते हैं, यूपी को एक तरीके से सुरक्षित मानते हैं, यूपी घूमना चाहते हैं, यूपी के लोगों से मिलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब माइंडसेट लोगों का चेंज हो चुका है। वो वाला माइंडसेट जो था वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। कंपनियाँ आएंगी और डेवलपमेंट होगा और हम सक्षम हो जाएंगे, तो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। को बड़ा पसंद करते हैं क्या? अब पसंद तो अपनी है ही सबकी। देखिए योगी जी तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 80% जनता की पसंद है, और क्या पसंद तो है ही। क्योंकि देखिए वो पसंद करते हैं आप योगी जी में इतना?
देखिए बार बार आप योगी जी की तारीफ किए जा रहे हैं, उनकी सरकार की तारीफ किए जा रहे हैं। देखिए नंबर एक तो शासन काफ़ी मजबूत है उनका, ठीक है। जो चीज़ें होती हैं वो एक तरीके से उन्होंने अगर कह दिया ये चीज़ होनी है तो होती है, ठीक, वो होती है। और देखिए एक शासक कोई भी हो ना, उसको सख्त होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। उनके नियम सभी के लिए बराबर हैं, ना वो मतलब कास्टिज्म पे जाते हैं, ना वो रिलीजन पे जाते हैं, वो किसी चीज़ पे नहीं जाते हैं। उनके रूल सबके लिए एक बराबर है, हमने ये देखा है, तो इसलिए पसंद है। वो ये नहीं देखते हैं कि ये किस जाति, किस धर्म, कहाँ का क्रिमिनल है, ठीक है। क्रिमिनल है तो उसके लिए, जो अच्छा इंसान है उसके लिए वो डेवलपमेंट चल रहा है। उन्होंने जो भी अगर यूपी के अंदर जो भी मतलब एक तरीके से जो चाहे वो राशन को लेके हो गए, कॉलोनी डेवलप कॉलोनी बांटी हैं, या फिर जो भी अपनी एक तरीके से वो अभी लोन भी दे रहे हैं, एक तरीके से वो 5 लाख तक हाँ युवाओं को लोन दे रहे हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो एक धर्म को या एक जाति को टारगेट करके कहीं ना कहीं वो दे रहे हैं। उस श्रेणी में जो आ रहा है उसको वो मिल रहा है। अब ये कहें कि कॉलोनी बढ़ रही हैं तो हिंदू को मिल रही है, मुस्लिम को नहीं मिल रही है, या फिर सवर्णों को मिल रही है। टारगेटेड कब किया जाता था? हाँ, ये ज़माने में ऐसा होता था? बिल्कुल क्या होता था, सरकार में ऐसा होता था? पिछली सरकारों में हुआ है, ये पिछली सरकारों में हुआ है। मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से हूँ। ई रिक्शे बांटे गए थे तो सिर्फ एक कम्युनिटी को बांटे गए। अच्छा, ई रिक्शा चालक जो है क्या एक ही कम्युनिटी में है? नहीं ना, नहीं ना, हर समाज के लोग चला रहे हैं। अखिलेश जी के सरकार में सिर्फ एक ही कम्युनिटी को रिक्शे बांटे गए थे, ठीक। योगी जी के सरकार में अगर कोई काम हो रहा है, या फिर हम कोई भी चीज़ बता रहे हैं ना, अगर कोई भी काम हो रहा है तो एक तरीके से हमको मतलब एक तरीके से वो देखना चाहिए ना कि भाई उसी फाइनेंशियल कैटेगरी के लोगों को वो फैसिलिटी मिल रही कि नहीं मिल रही। उसमें जाति, धर्म, कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए, वो सबको समानता से मिलनी चाहिए। चाहे वो सवर्ण हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, अगर वो उस श्रेणी में आता है, उसकी उतनी पूंजी है, क्राइटेरिया में आता है, तो उसको मिलना चाहिए। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। और क्रिमिनल के भी लिए भी, जो क्राइम करेगा उसके लिए भी कोई धर्म देखना नहीं चाहिए। क्रिमिनल है तो उसको क्राइम की कैटेगरी, क्रिमिनल की कैटेगरी में होना चाहिए। वहाँ पे कोई जाति भाति भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए। चलिए बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब, सवाल पूछना था। मुख्यमंत्री योगी जी 4 दिवसीय विदेशी दौरे पे थे, सिंगापुर गए, जापान गए, वहाँ से निवेश लेकर के आए हैं प्रदेश के लिए। क्या लगता है इससे प्रदेश की स्थिति में परिवर्तन होगा? बिल्कुल बहुत परिवर्तन होगा। हाँ, जब से योगी जी आए तब से तो परिवर्तन हो ही रहा है सरकार में। हाँ, क्या कुछ परिवर्तन हुआ? देखिए, जो आर्थिक स्थिति हमारे प्रदेश की सुधरी है, हमारी जो बजट अभी देखिए आपने पेश किया सरकार ने, वो भी बहुत अच्छा पेश किया, सबके लिए काम कर रही है। क्या चाहिए आपको? सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ चाहिए, ये तो मिल ही रहा है। और क्या चाहिए आपको? विदेशी कंपनियां प्रदेश में निवेश करने आती हैं, बाकी प्रदेशों को उतना महत्व नहीं मिलता है जितना उत्तर प्रदेश को मिलता है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? नहीं, योगी आदित्यनाथ को, इस शासन व्यवस्था को मानते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी कोई शासन व्यवस्था सही ढंग से काम करना शुरू कर देती है, जहाँ क्राइम का रेशियो कम होने लगेगा, वहाँ पे विदेशी कंपनियाँ ऑटोमेटिक आने लगेंगी। वहाँ जब उनको सुरक्षा का माहौल महसूस होगा तो आएंगे, निवेश करेंगे। बिल्कुल, उससे रोज़गार बढ़ेगा प्रदेश की। कि हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको कुछ न कुछ रोज़गार तो मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी प्रदेश को विकास की ओर ले जाने में सफल साबित हुए हैं या नहीं? 80%। हाँ, चूक कहाँ रहेगी? 2%, 20% चूक इस नाते रहेगी कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर आएगा, क्योंकि प्रदेश बड़ा है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या बहुल क्षेत्र है, और यहाँ अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बहुत सारे संसाधन तो हमारे पास खैर हैं बाकी प्रदेश, लेकिन चीज़ों को संख्या के नाते, संख्या बल अधिक होने के नाते चीज़ें अभी उतनी नहीं हो पाई हैं। लेकिन 80% हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।